प्रेम पर्ण शुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज शुभ नाम। निधन के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। प्यारे की जय। अवज्ञाकारियों पर रोष। मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज जी ने। जब कान्जी पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए। तब जब श्री राज जी ने कान्जी भाई के माध्यम से सुंदरसात की औरंगजेब से मुलाकात के बारे में सुना तो मोमिनों के साथ हुए दुर्व्यवहार को देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। कान्जी भाई यह सूचना लेकर उसी दिन पहुंच गए थे। भेजे इन्हों तिनको दिया कसाला जोर, अब लिए कहाँ जात है मारो इस ही शोर। श्री जी कहने लगे कि मैंने अपना संदेश वाहक बनाकर सुंदरसात जी को भेजा था, किंतु उन्होंने उनको बहुत अधिक यातनाएं दी। अब अत्याचार करने वाले ये मुसलमान कहाँ जाएंगे, अब उनका विनाश निश्चित है। मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम, तो गुना बैठा इन्हों पर कोई ना बचावे इन काम। मैंने सुंदरसात को अपना संदेश लेकर बादशाह के पास भेजा था। जो इन्होंने मेरे सुंदरसात के साथ दुर्व्यवहार किया है उनका इन्हें गुनाह लगा है और इसके परिणाम स्वरूप कोई भी इन्हें इस दंड से बचा नहीं सकता। जैसा माराना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त, जाहिर होसी जहान में इन्हों पर अफसोस। मेरे ऊपर प्रहार करने पर जितना पाप लगता है उतना ही पाप संदेश ले जाने वाले सुंदरसात पर प्रहार करने से लगता है। अब मुसलमानों के जुल्म और सितम की बात सारी दुनिया में फैल जाएगी और सभी यह खेद व्यक्त करेंगे कि मुसलमानों ने अत्याचार किया था। सबों की लानत इन्हों पर लिखी अल्लाह कलाम, महमद से मुनकर हुए इन्हों छोड़ा दिन इस्लाम। कुरान में लिखा है कि शरीयत की राह पर चलकर जुल्म ढाने वाले इन मुसलमानों को हर कोई फटकार लगाएगा। इन्होंने मोहम्मद साहिब के आदेशों को भी नहीं माना। वास्तविकता तो यह है कि इन्होंने इस्लाम की सच्ची राह को भी छोड़ दिया। परित क्या करे जो लिखी लो महफूज, तीसी माफक होत है और न आवे बूझ। लेकिन ये बेचारे क्या करे, धामधनी ने जो अपने दिल में पहले ले रखा है उसी के अनुकूल ही संसार में होता है, भले ही ये बात किसी को समझ में नहीं आती। पहले सिपारे मिने पाने 62 बयान, बरक तफसीर का 14वां तहाँ लिखी है पहचान। कुरान के पहले पारे तथा 62वें पृष्ठ में यह बात दर्शाई गई है। इसी प्रकार तफसीर हुसैनी के 14वें वर्ग पृष्ठ में यह प्रसंग वर्णित है। खुदा ने दोस्त तिनका के जो है काफर, जिनने ढांपिया हक को किया पर्दा सब ऊपर। जिन्होंने अल्लाह के संदेश को छिपा दिया और संसार के लोगों को उसे ग्रहण नहीं करने दिया, निश्चित ही वे काफिर लोग हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला श्री राज जी का प्रेम नहीं बरसता। जो अहले किताब है बीच गिरो, जहूदन नाम मुशरक कहिए तिनको, खुदाए भेजे तुम पर इन। इस कुरान किताब के वारिस अर्थात उसके गुव्य रहस्य को जानने वाले हिंदुओं के अंदर प्रकट हो चुके हैं। इसलिए अब इन्हें मुशरिक, अनेक देवी देवताओं की उपासना करने वाला नहीं कहा जा सकता। परब्रह्म ने तुम्हारे पास इन्हें अपना संदेश देकर भिजवाया है। भेजे उन जहूदन को ऊपर पैगाम इस्लाम, बड़ी नेकी है जानियो पावे रहा खलक तमाम। परमधाम की आत्माएं जिन हिंदुओं के तनों में अवतरित हुई हैं, उन्हीं के ऊपर इस्लाम की हकीकत है मारिफत के ज्ञान का संदेश निजानन दिया गया है। उस ज्ञान को ग्रहण करने और कराने में बहुत बड़ी नेकी है। सारी दुनिया इन्हीं से ही अपना मार्गदर्शन करेगी। इनसे ती नजदीक होवे
परवरदिगार है वही मुराद मोहम्मद की है हुज्जत कुरान उस्तवार। परभ्रम इन ब्रह्ममुनियों मोमिनों के पल पल अंग संग हैं। मोहम्मद ने भी कयामत से के समय इन्हीं ब्रह्ममुनियों के साथ आने की इच्छा की है। कुरान पाक में जिसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। जायजमा सब चीजों का है जो रबानी कलाम जाहुद तिनके दुश्मन बिना है किताब तमाम। सच्चिदानंद परब्रह्म के आवेश से अवतरित हुई इस तारतम वाणी में अध्यात्म जगत का सर्वोपरि ज्ञान समाहित हो चुका है। कुरान के गुव्य भेद को जानने वाले सुंदर साथ के प्रति अन्य पौराणिक हिंदू विपरीत मान्यताओं के कारण उनसे द्वेष रखते हैं। करे जहूद लड़ाई मुझसो दूजे शरीयत मुसलमान। मैं पाई सिफत मोहम्मद की अब छोड़ो नहीं फिर कान। मूर्ति पूजा करने वाले कर्मकांडी हिंदू तथा शरीयत का पालन करने वाले मुसलमान दोनों ही मुझसे विवाद करते हैं। अब मैंने आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी की महिमा को पहचान लिया है, इसलिए अब मैं इस सनद ग्रंथ को नहीं छोड़ सकता। ऐ झगड़ा दीन का मसनंद पैगंबर बाजे इस्लाम की नकल करे देवताओं पर। धर्म का यह झगड़ा रसूल मोहम्मद साहिब की गद्दी अर्थात आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी को कौन होगा इसके लिए था। शरीयत की राह पर चलने वाले मुसलमान स्वयं को इस्लाम का सच्चा पैरोकार समृद्ध तक कहते हैं और स्वयं को मोमिन मानकर अपने को हिंदुओं से सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और मुशरिकों के दिल में ख्वाहिश थी कछु और पैगंबर की वारसी वलीद मुगीर के पहुंचे ठोर। मुशरिकों अर्थात बादशाह के दरबारियों के दिल में कुछ और ही चाहना थी। आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी का दावा करने वाले मोमिन वलीद और मुगीर के स्थान दिल्ली पहुंचे। देवे खुदा खासतर वही अपनी पैगंबरी जिन किसी को चाहे तीनों पर उतरी। परब्रह्म विशेष रूप से जब अपना संदेश संसार में भिजवाना चाहते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार जिसका चयन करते हैं उसके ऊपर उनकी वाणी अवतरित होती है। खुदा बुजुर्ग साहिब चाहे जिस दे फजीलत दे पैगंबरी तिनको भात करामात अजमत। परब्रह्म सबका स्वामी और सबसे महान है। अपनी इच्छा अनुसार जिसे वह सम्मान देना चाहे देते हैं, जिसको संदेश वाहक बनाना चाहते हैं बना देते हैं। अपनी अलौकिक शक्तियों को देकर उसे चमत्कार दिखला सकते हैं और समस्त संसार में उसे प्रतिष्ठित करवा सकते हैं। मुजर की जो इसकी ना आवे बीच सुमार मेहरबानगी उसकी ज्यादा गिनती पार। परब्रह्म की महिमा को कभी भी सीमा मद नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार उसकी मेहर कृपा भी इतनी अनंत है कि उसकी माप नहीं की जा सकती। हम जिस आयत को रद्द कर देते हैं या भुला देते हैं तो उससे अच्छी या वैसी ही और आयत भेज देते हैं। जिनको मैं रद्द करो ले मायने कुरान से ऊपर माफक मसलत होसी खलकों में। कुरान की शरीयत की जिन बातों को सनद ग्रंथ की हकीकत एवं मारिफत की बातों से मैं रद्द कर देता हूँ, संसार के लोग मेरे इन कथनों के ऊपर बहुत अधिक विचार विमर्श करेंगे और माफक जमाने उसके भुलावना करे उनको निकाले इनों के दिल में फरामोश होवे इनो। संसार में शरीयत का प्रभाव अधिक है जो सबको फरामोशी में भुलाए रखता है। संसार के लोग शरीयत में फंसे होने के कारण ही माया की नींद में डूबे रहते हैं। इसलिए हकीकत और मारिफत का मैं जो ज्ञान लाया हूँ वह इनके दिल में डालकर शरीयत के कथनों को निकाल देता हूँ। ज्ञान बेहतर उससे मनसूख जो आयते तिनका दृष्टांत देत हो तुम सुनियो चित दे। शरीयत और हकीकत की जिन आयतों को रद्द कर दिया है उनसे बेहतर हकीकत और मारिफत की आयतें चौपाइयां मैंने सनद ग्रंथ में अवतरित की हैं। उसे मैं एक दृष्टांत देकर समझाता हूँ, उसको आप चित्त देकर के सुनिए। एक गाजी मानिंद
7 10 तन के 3 10 को रद्द करके किए 2 तन बराबर। शरीयत के कथन अनुसार धर्म पर न्यौछावर होने वाला एक मुस्लिम बस बहु देववादी हिंदुओं के बराबर होता है, किंतु तारतम्य ज्ञान के प्रभाव से जब सबकी एक परब्रह्म पर निष्ठा हो गई तो शरीयत की यह मान्यता रद्द हो गई और एक हिंदू तन या एक मुस्लिम तन में किसी भी तरह का भेद नहीं रह गया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वे 12 सुंदर साथ हैं जिन्होंने औरंगजेब से होने वाले धर्म युद्ध में एक समान वेशभूषा तथा खान पान को बनाए रखा। मानिंद उनके और करूं मैं रद्द, वास्ते नफे भी इनके माफक स्वाब इनके कद। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के अनुकूल ही मैंने हकीकत और मारिफत के ज्ञान का अवतरण किया है और शरीयत की बातों को रद्द कर दिया है। ब्रह्म सृष्टियों की अपार महिमा को देखते हुए उन्हें सुयश या आत्मिक लाभ देने के लिए मैंने ऐसा किया है। 7 रिवायत मसलत के है फिरना किबले का, बेतल मुकदत 10 से तरफ काबे के हुआ। विचार विमर्श के कारण नमाज पढ़ने की दिशा में परिवर्तन किया गया। अल्लाह के द्वारा जिब्रील के माध्यम से संदेश आया कि इनके नमाज की दिशा बदल दी जाए और मक्के की तरफ नमाज पढ़ने की छूट दी जाए, जिसके परिणाम स्वरूप सभी मुस्लिम यरूशलेम स्थित बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की जगह पर मक्के में स्थित काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। इसका मतलब बात नहीं आती है कि जो इसमें संकेत दिया ना कि तुम संसार की तरफ को करके नमाज ना पढ़ो, परम धाम की तरफ को दृष्टि रख के वहां की प्रेम रूपी भक्ति चलो, जब कृष्ण बल्ला जी ने भी वर्णन किया है ना कि प्रेम लक्षणा भक्ति के सामने हमने यहाँ की सारी जो पूछा था 12 ब्रह्म मुनियों से कि तुम कलमा नमाज रोजा हज और जकात क्यों नहीं करते जब तुम मुसलमान कह रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमारी कभी ये होती ही नहीं क्योंकि हम तो इश्क की बंदगी करते हैं। तो इश्क में सारा है, तो जो कहा ना ये संकेत है कि दिशा बदल दो नमाज की, यानी जाहिरा दृष्टि हटाकर परम धाम की प्रेम रूपी बंदगी करना, वो इसका संकेत है इस जो महाराज जी चौपाई में कह रहे हैं। आगे चलिए। ना जानत लोग शरीयत के खिताब मुनकरों का रद्द है, मुनकरी करी पैगंबर से सो हुए स्याहे मुंह हजरत। शरीयत की राह पर चलने वाले बादशाह के दरबारियों को यह मालूम ही नहीं था कि इमाम मेहदी के पैगाम को न मानने से उनकी सारी शोभा ही छिन गई। गुनाहों के कारण उनका मुंह काला हो गया तथा न्याय के दिन मिलने वाली दोजख की सजा के डर से इनके चेहरे पर पीलापन छा गया। बीच रद्द करने जाहूदों के काफर लड़ाई करते होवे इन बात से पसेमान, खुदा परवाह नहीं इनके। हिंदुओं का विनाश करने के लिए मुसलमान लोग उनसे लड़ाई करते हैं। इस गुनाह से उन्हें न्याय के दिन शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, पर ब्रह्म अल्लाह ताला की कृपा कभी भी ऐसे लोगों पर नहीं होती है कि हिकमत इलाही करी पाकसाह मसलत, जो वाफिल हुक्म पैगाम से सोरद बीच कयामत। इस सनद ग्रंथ में अखंड का तत्व ज्ञान है। इस ज्ञान के आधार पर सुंदर साथ ने औरंगजेब बादशाह से बातचीत करने का प्रयास किया था, जिन्होंने श्री जी के आदेश से गए हुए सुंदर साथ से संदेश लेने में लापरवाही दिखाई, वे लोग कयामत के समय नष्ट हो जाएंगे। फरमाया खुदाई ने थे भूलन वाले सोए हुए मुनकर तैयार हुए लड़ने के। अल्लाह ताला ने कुरान में पहले से कह रखा था कि ये काफिर लोग सत्य को भूल जाएंगे, इसलिए उन्होंने इमाम मेहदी के संदेश को स्वीकार नहीं किया और उल्टे लड़ने को तैयार हो गए। नहीं रखते हो मालूम, अब जानोगे तुम जब खराब होगे के हुक्म। मेरे पैगाम को नकार कर मोमिनों पर जुल्म ढाने वालों, तुम्हें अल्लाह की शक्ति का अंदाजा नहीं है। जब अल्लाह ताला के हुक्म से नेस्त नाबूद हो जाओगे तब तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा होगा। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि परमेश्वर हर किसी पर सामर्थ्यवान है। नेस्त करने ऊपर इनों के ताए खुदाए,
है सब चीजों पर साबते कादर है इब्तिदाए। सत्य को झुठलाने वाले ऐसे नास्तिकों को अल्लाह ताला नष्ट कर देता है। वह सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रत्येक वस्तु को बनाने में पूर्ण समर्थ है। चाहे ता को रद्द करे करे चाहे नहीं पैदाए। है सत्ता सब ऊपर जो चाहे सो करे खुदाए। अल्लाह ताला जिसे चाहे वह नष्ट कर दे और जिसे चाहे वह पैदा कर दे। वह सर्वोपरि है अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। वह जो चाहे वही कर सकता है। तुम्हें ज्ञान नहीं कि आकाशों और पृथ्वी की सत्ता परमेश्वर की ही है। साथ मोमिनों के तहकीक है बेशक खुदाए। तब लाई की जिनको लिखा इब्तिदाए। इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि निश्चित रूप से परब्रह्म ब्रह्म सृष्टियों के साथ है। सृष्टि के प्रारंभ से ही धर्म ग्रंथों में लिखा है कि उसमें सब कुछ करने की सामर्थ्य है। बादशाही जिमी आसमान की है उनको सजावार। जैसा चाहे तैसा करे कोई न बर्जन हार। धरती और आकाश में एकमात्र उसी में स्वामित्व की योग्यता है। उसकी जो इच्छा हो वही कर सकता है। उसे रोकने वाला कोई नहीं है और परब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी तुम्हारा मित्र या सहायक नहीं है। झूठ खुदाए तुमको कोई न दोस्त होए। नफा पहुंचावे दिन में ढूंढे पाइए न कोई। अल्लाह ताला के अतिरिक्त अन्य कोई भी आपका सच्चा दोस्त नहीं है। उसके अतिरिक्त ढूंढने पर भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो धर्म की राह में लाभ पहुंचाने वाला हो अर्थात यथार्थ सत्य में ले जाने वाला हो। मोहम्मद कहे मोमिनो है कुरान की साख है तुम्हारी भी तक के भातों लिखी लाख। श्री मोहम्मद जी कहते हैं सुंदर साथ जी यह कुरान की साक्षी है जिसमें आपकी भी तक अनेक लाखों प्रकार से लिखी हुई है। इसमें बताया कि खुदा ही सच्चा दोस्त है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कि जो तुम्हें सच्ची राह पर ले जाए, क्योंकि संसार में सब अपनी स्वार्थ की बातें करेंगे। तो इसमें एक बताया कि किस तरह से मोमिनों पर कष्ट हुए लेकिन फिर भी उन्होंने उस हकीकत को नहीं छोड़ा। तो सराका बताया कि यहाँ से मुंह मोड़कर कहाँ पर जाना है, परम धाम की प्रेम भक्ति। अब इससे आगे प्रकरण 44 में आता है लैल तुल और कद्र। इसके बारे में शायदी कहीं भी चला कलाम सब बातें यही लिखी जब सब पढ़ेंगे इस्लाम। कुरान में इस प्रकार की बहुत सी साक्ष्य संकेतों के रूप में लिखी हुई है। उन सब में मोमिनों का वृतांत इसी प्रकार संकेतों में लिखा हुआ है। अब इल्म लुंदनी तारतम ज्ञान के उजाले में सब लोग कुरान को पढ़कर इस्लाम के वास्तविक स्वरूप को जान जाएंगे। ऐ जो किस्से कुरान के अलफ लाम मीम से लेकर सो जहां लो खत्म हुआ सिपारे आम लो यही खबर। कुरान अलिफ लाम मीम के पहले सिपारे में प्रारंभ होता है और 30वें सिपारे पर समाप्त होता है। इन सब में किस्सों के माध्यम से संकेतों में ब्रह्म सृष्टियों का वृतांत वर्णित किया गया है। 36वीं सूरत लो कुल आउज बिरब्बनास जहां कुरान खत्म हुआ सब किस्से मोमिनों के खास। कुरान के 30वें पारे के 36वीं सूरत कुल आउदो बेरब्बिनास के साथ ही कुरान पूर्ण हो जाता है। इनमें वर्णित सभी प्रसंग अलग अलग नामों से मोमिनों के ही हैं। ऐसा ही इन्ना इंजुलना लिखी बीच इन सूरत रसूल साहिब बाता करे आगे। ऐसा वो के इंजुलना सूरत में सूरा लैल में यह साक्षी लिखी हुई है कि एक बार मोहम्मद साहिब अपने साथियों के साथ चर्चा कर रहे थे। एक गाजी बनी इसराइल ने लोहा बांधा महीने हजार बीच रहा खुदाए के हरफ परवरदिगार। इसराइल के पुत्र ने 1000 महीने तक खुदा की राह में माया से युद्ध किया। तब यार ताजुब भय या रसूल अलैहिस्सलाम हम छोटी उम्र से क्यों पहुंचे इस्लाम।
तब मोहम्मद साहिब के साथियों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि हे रसूल अल्लाह, इस्लाम, हम अपनी इस छोटी सी उम्र में इस्लाम को कैसे जान सकते हैं? ऐसा शख्स कौन था जिनका है मरा? तब जवाब रसूले दिया, जबराइल सूरत लाया तब। वह व्यक्ति कौन था जिसकी इतनी गरिमा है कि वह 1000 महीने तक अकेले युद्ध करता रहा? तब जिब्रील के द्वारा अवतरित करने पर मोहम्मद ने उत्तर दिया, हमने इसे कुरान के शब्बे कद्र में अवतरित किया। और आपको ज्ञात है कि शब्बे कद्र है क्या? शब्बे कद्र 1000 महीने से उत्तम है। उसमें फरिश्ते, देवता और रूहे ब्रह्मात्माएं अपने परिभ्रम के आदेश से प्रत्येक कार्य हेतु उतरे हैं। यह रात्रि प्रातः काल के होने तक सुरक्षित है। मैं उतारे बीच रात के करो तुम विचार, किए साथ लैलतुल कदर में ब्रजरास में विहार। है साथी, मैंने आपको इस प्रकार की लंबी रात्रि लैलतुल कद्र, जिसके प्रथम 2 चरणों में तुमने ब्रज और रास में लीला की, इसका तुम विचार करो। फिर तीसरे लैलतुल कदर कही, सो तीसरा तकरार, 1000 महीने से बेहतर बांधे इन्हें हथियार। उन्हें लैलतुल कद्र इस प्रकार रात्रि के तीसरे चरण तकरार में परमधाम की आत्माएं अवतरित हुई। यहाँ पर इन्होंने 1000 माह से भी अधिक समय तक इश्क और इमाम रूपी हथियार लेकर माया से युद्ध किया। 1000 महीने की 83 बरस बहे महीना ऊपर 4, इनते कहे बेहतर ताको मोमिनो करो विचार। 1000 महीने के 83 वर्ष और 4 माह होते हैं। जागने लीला का इससे भी अधिक श्रेष्ठ समय इसके बाद आता है। हे साथ जी, आप उसके विषय में विचार कीजिए। इन लोहा बांधिया 120 बरस, दोना जी गिरो नाजल आई उतर अजीम अरस। इस जागने लीला में ब्रह्मसृष्टियों ने 120 वर्ष तक माया से युद्ध किया। इस लीला में निजधाम से 2 सृष्टियां अवतरित हुई, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। ये दोनों ही धर्म पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली हैं। एक गिरोह मलायक नूर से आई रूहे अरस अजीम, तामे सिरदार तीनों सूरत कही अलिफ लाम मीम। ईश्वरीय सृष्टियां अक्षर से अर्थात अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड के अंतर्गत रास मंडल के तनों से आई। इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टियां सर्वोपरि परमधाम में विराजमान अपने मूल तनों से आई। इस जागने लीला में तीनों सूरतों बसरी, मलकी और हकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हें ही अलिफ लाम और मीम भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें मोहम्मद सदगुरु धनीश्री देवचंद जी और श्री प्राणनाथ जी भी कहते हैं। 9 से 90 9 मास से रूह अल्लाह जन्म का नाम, ता से 120 बरस लो लड़ाई करी तमाम। मोहम्मद को पर्दे में देह त्याग किए हुए जब 990 वर्ष 9 माह व्यतीत हो गए, तब श्री देवचंद जी का जन्म, श्री श्यामा जी का प्रकटन विस्मत सम्मत 1638 में हुआ। उसके पश्चात 120 वर्षों तक अर्थात 1758 तक परमधाम की आत्माओं ने माया दज्जाल या कलयुग से युद्ध किया। दज्जाल कलयुग के साथ होने वाले इस युद्ध में ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि ने प्रियतम अक्षतीत के प्रति अपना अटूट विश्वास लेकर युद्ध किया। 3 लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे हक, सो खोले अपने आप ही या 3 सूरत रसूल बुजुर्ग। माया के साथ होने वाले इस युद्ध के अनेक प्रसंग धामधनी द्वारा कुरान के अंदर संकेतों में लिखवाए गए हैं, जिनके भेद या तो स्वयं अक्षतीत जानते हैं या मोहम्मद साहिब की तीनों सूरतें। रसूल मोहम्मद और मेहदी इमाम है, चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम। अक्षतीत श्री राजी मोहम्मद, सदगुरु धनीश्री देवचंद जी और श्री प्राणनाथ जी, ये चारों एक ही स्वरूप हैं और इनके द्वारा परमधाम को पाने का दर्शाया हुआ मार्ग निजानंद इस्लाम है।
इनसे ती जुदा पड़े सोई है, इनों से लड़े सोई दज्जाल बेशक। जो इन चारों स्वरूपों के निर्दोषों से अपने को अलग रखे, निश्चित रूप से वह नास्तिक है, और जो कोई इनका विरोध करता है उसके दज्जाल होने में कोई संशय नहीं है। उतरे गिरो अरस से इनो के रब हुक्म, कुल आमर इस्लाम की दई हक सुभान इन अक्षत श्री राज्य के आदेश से परमधाम की आत्मा इस ईश्वर सृष्टि आत्माएं एवं ईश्वर सृष्टि इस नश्वर जगत में अवतरित हुई। धामधनी ने ही इन्हें निजानंद इस्लाम के तत्व ज्ञान को फैलाने की कुल आदेश शक्ति दे रखी है। जहाँ लो इनकी आमर सो अखंड होए है आत, सो लाल मेट फजर करे सो पहुंचे असल जात। जहाँ तक ब्रह्मात्माओं के आदेश की शक्ति फैलेगी अर्थात तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, वहां तक के प्राणी बेहद मंडल की अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ब्रह्मात्माएं जिसके हृदय की अज्ञानता रूपी रात्रि का अंधकार मिटाकर अखंड ज्ञान का उजाला कर देगी, वह अपने शुद्ध वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। इन लैल को सब कोई ढूंढत 14 तबक, सो किने न पाई आज लो सो मोमिन खोले मेहर हक। धर्म ग्रंथों में वर्णित लैलतुल कद्र की इस रात्रि को जिसमें ब्रज रास और जागने की लीला हुई है, 14 लोकों के इस ब्रह्मांड का प्रत्येक मनुष्य जानने की जिज्ञासा रखता है, किंतु आज तक कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाया कि महाराज की लीला कहाँ खेली गई है। परब्रह्म के साथ लीला करने वाले सखियां कौन थी? परब्रह्म की कृपा से यह व्यतन रहस्य मात्र ब्रह्म सृष्टियों के पास है। सबो पहुंचाए पद्मों खोले विस्त के द्वार, सब दौड़ी खलक टिड्डी ज्यों तीनों पाया परवरदिगार। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ब्रह्म सृष्टियों ने सबको प्रियतम अक्षतीत के स्वरूप की पहचान करा दी और उनके लिए अखंड मुक्ति का द्वार खोल दिया। सारा संसार तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में टिड्डियों की तरह दौड़ते हुए आएगा और उन्हें श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन होगा। ऐसी सिफत मोमिनों की सो आवत नहीं जुबान, कह कह के कहता कहूँ नहीं ताकत सुनने कान। ब्रह्मात्मा की यही अपार महिमा है जिसका वर्णन मेरी जीवा नहीं कर सकती। कहते कहते मैं कितना कहूँ, किसी के कानों में यथार्थ रूप में इसे सुनने की शक्ति ही नहीं है। देख अपनी आंख सो सब पुकारेगी आम, उठा पर्दा मुंह साफ से सबो खोले अल्लाह कलाम। हे बादशाह, तुम अपने अंदर की आंखों से सत्य को देखो। परमधाम की आत्माएं इस संसार में आ चुकी हैं, इस बात को सारी दुनिया भी पुकार पुकार कर कह रही है। कुरान के मुख से पर्दा उठ चुका है। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में कुरान के गुप्त भेदों को ब्रह्मों मोमिन सबके लिए उजागर कर रहे हैं। युद्ध किया दज्जाल ने जाहिर हुआ सोए, तुम सो मैं कहता कहूँ अब सब में जाहिर होए। यह बात चारों ओर फैल चुकी है कि दिल्ली में शरातोरा को मानने वालों ने 12 सुंदर सात का विरोध किया और उन्हें यातनाएं भी दी। आपसे मैं इस बात पर कितना कहूँ, अब यह घटनाक्रम चारों ओर उजागर हो ही जाएगा। मोहम्मद कहे मोमिनो नेक साहिदी दई तुम, अब तुमको अभी तक कहो तुम याद करो मिलकुम। श्री मोहम्मद जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, यह मैंने थोड़ी सी साक्षी कुरान के विषय में आपको दी है। अब आगे के घटनाक्रम का मैं आपसे वर्णन करने जा रहा हूँ। आप सब सुंदर साथ मिलकर उसे याद कीजिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी, हमारा ये प्रकरण अब जब 45 पूरा होता है, अब इससे आगे चलेगा हमारा प्रकरण 46 पैगाम धाप्या गिर। तो इसमें अब हमें देखिए हमारी आनंदी सखी ने जो वर्णन किया है, इसमें है लैलतुल कद्र। तो लैलतुल कद्र किसको कहा गया है? ब्रज रास और जाग, है ना। तो ये जो कही गई कुरान में, देखो कुरान में जो पढ़ा है पीछे, तो सारे हमारे संकेत।
कुरान से महाराज जी कह रहे हैं कि कुरान किसी और की नहीं है। मुसलमान कहे कि कुरान हमारी है, तुम्हें तो बाहर से पकड़े हुए। कुरान वास्तव में ब्रह्म सृष्टियों की है। मोहम्मद साहब क्या है, वे सब से ही पूछे तो राजी महाराज जी का आवेश लेकर शब्द उनकी आत्मा आई है, तो वो हमारे लिए आई। ये वाणी हमारी है, कुरान में हमारी है। तो जो हमने लीलाएं की हैं ब्रज में की, राज में की, और अब जागने में वर्तमान में चल रहे हैं, तो ये हमारी अपनी बात है। तो कुरान के अंदर जितने भी संकेत लिखे गए हैं वे धामधनी ने ही लिखवाए हैं। किसको? अक्षर ब्रह्म पर अपना जोश देकर। तो जितने भी महिमामयी रात्रि के जो कह रहे हैं अभी कि बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो उसकी सभ्य कद्र की रात आएगी, तो वो सभ्य कद्र की रात यही है। और जो 1000 महीने से बेहतर बताई, तो 1000 महीने कौन से बताई है? जो धनी देवचंद जी महाराज जी के जन्म से लेकर और फिर सतगुरु महाराज जी जब वर्णन करते हैं 1758 तक, यानी इतने 120 वर्षों तक जो युद्ध हुआ है ना। तो 120 वर्षों तक दज्जाल से कलयुग का ये युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रह्मात्मा ने देखो कैसे भी कोड़े बरसे हैं पराब्रह्मणियों पर, जो पीछे वर्णन आया। तो अब तो बहुत अब तो फिर भी बहुत रास्ता सरल हो गया है, क्योंकि अब सभी जागृति प्रकाश सभी के पास आ रहा है, कोई आराम से विश्वास कर लेगा। लेकिन उस समय देखिए जब मुसलमानों का राज था, है ना, कितना डर भय था, लेकिन सुंदर साथ में कैसे मान मर्यादा तोड़कर वहां गए, भेष बदल कर गए। घर वाले भी कह रहे कि इसको मरवा डालो, इसने हमारा धर्म भंग कर दिया। तो कितना समर्पण था। तो जितना कष्ट उस समय झेला, भूखे प्यासे रहकर जागने के लिए चलना। अब तो घर बैठे मोबाइल से हम जुड़ रहे हैं, लेकिन उस समय को याद कर जब महाराज जी पैदल पैदल चलते थे, कई कई दिन तो खाना मिले होते थे, भीख मांग मांग कर सुंदर साधना करी। तो ये कहा कि दज्जाल से युद्ध हुआ और बीच में कोई सपोर्ट देने वाला भी नहीं, रुकावट डालने वाले तो हजारों हो जाते थे। तो ये 120 वर्षों का वर्णन किया गया। तो ये हमारी अपनी ही कहानी, अपनी ही असलियत है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि लैलतुल कद्र जो है, इससे भी बढ़कर जो बताई कि ब्रज और राज से बढ़कर ये महिमा मानना थी, जो अब श्री जी के माध्यम से पन्ना जी में हुई 11 वर्ष की, जिसमें पूरे ग्रंथ उतरे हैं, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, क्योंकि इसमें मार्फत का ज्ञान होता। तो इससे कह रहे कि 1000 महीने से भी बेहतर। तो जो इसको ग्रहण करेगा, देखिए ब्रह्म सृष्टि के लिए तो है ही है, लेकिन कह रहे कि जो जीव कुल कहने से पैदा हुआ, 3 तरह की सृष्टि बताई, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। तो अगर जीव सृष्टि भी इस ज्ञान को लेगी तो वो भी खाली नहीं जाएगी, कोई खाली ना गया इन दरबार से। इस धामधनी के दरबार से कोई भी खाली नहीं गया, क्योंकि परमात्मा के चाहे खुदा के वो सबका है। उसके लिए कोई धर्म, कोई जाति नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। सब जीव जो भी इस पर समर्पित होंगे, तो कह रहे कि उसके लिए कैसा है, गोल्डन चांस है, उसको बहिष्ठ तो मिलनी ही मिलनी है। जो 28वें कलयुग में विशेष महिमामान रात्रि। तो अब यही इस प्रकरण के अंदर बताया गया है कि कुरान में जो भी कुछ भेजा है वो हमारे लिए ही भेजा है। और जो भी इस राह पर चलेगा, या जो इस राह को, इस ज्ञान को प्रसारित करेगा, तो उसको कितना बड़ा स्वभाव, क्यों स्वभाव मिलेगा ये देखिए, क्योंकि हर एक के करने का न्याय होना है। तो जब एक भटकते हुए जीव को, एक जो 84 लाख योनि में जीव भटक रहा है, उसको अगर सच्ची राह दिखाए, तो इससे बड़ा और नेक कार्य क्या होगा। तो यहाँ के कर्म कांडों से सबसे हटकर ये सबसे बड़ा रास्ता है कि किसी भूले भटके को एक ब्रह्म की राह दिखाए। लेकिन ये शब्द तो दिया, अब इसको औरंगजेब ने क्या ले लिया, गलत तरीके से। वो क्या करने लगा, जबरदस्ती चोटी काटता, हिंदुओं की जनेऊ तोड़ता और उसको जबरदस्ती कलमा पढ़ाता। लेकिन क्या ये गलत तरीका है? क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा कि ये श्रद्धा का मार्ग है, समर्पण का भाव है, जिसके अगर कर्म अभी अधूरे हैं तो तुम उसको कैसे लेके चले जाओगे। हाँ, पीछे भी अभी वर्णन आता, जो कृष्णा जी ने वर्णन किया था कि हमने खुदा का पैगाम देकर अपने सिर से बाहर उतारा, अपनी जिम्मेदारी हमने की। जो परम धाम में हमने वादा किया था, परमात्मा को भी और इन जीवों को भी ज्ञान दिया, लेकिन लेना ना लेना उसके कर्म के आधार पर, जिसका अंकुर होगा वो चलेगा, और जिसका अंकुर नहीं होगा वो लेकर भी नहीं चलेगा। तो इससे हमें ये भी शिक्षा मिली है कि हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों? अगर उसका अंकुर नहीं है, वो पात्र नहीं बना, तो वो नहीं लेगा। वही महाराज जी कह रहे कि फिर उसके पहाड़ी बैल के सींग निकलेंगे और वो तुम्हारे भी हानि पहुंचा सकता है। जैसे औरंगजेब को महाराज जी ने जब पहले भेजे थे 12 मुनि, लेकिन हुक्म हुआ कि अभी नहीं समझेंगे, तो दोबारा फिर हरिद्वार पहुंचे। फिर सनंद ग्रंथ उतरा, उसके बाद फिर दोबारा सुंदर साथ भेजे, लेकिन फिर भी नहीं जागा। तो 12 ब्रह्म मुनियों ने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन जागना ना जगाना उसके हुक्म के अधीन। तो यहाँ पर हम जीवों को भी जबरदस्ती ना करें, जैसे औरंगजेब ने किया कि महाराज जी कह रहे कि जबरदस्ती तुम किसी को कलमा नहीं पढ़ा सकते। जब तुम सच्चे राह पर चलोगे, सच्चे विश्वास से चलोगे, तो कलमा खुद पढ़े। अब इसमें तुम अपना प्रैक्टिकल अपने आप कर सकते हो।
आज पहले हमारे अंदर मतभेद था कि भाई कुरान मुसलमानों की है, मोहम्मद साहब है, हम क्यों खुदा कहे, क्यों? क्योंकि अज्ञान। लेकिन अब श्री जी की शरण में हम हैं, उन्होंने हमारे अंदर वो जागृति प्रकाश दिया, वो विवेक दिया, ये साक्षियां दी। तो अब क्या हम कहेंगे कि मोहम्मद साहब हमारे नहीं कहेंगे हमारे, हम कहेंगे कि कुरान हमारे नहीं है, कुरान को हम पढ़ रहे हैं। जो भेद उनके मुसलमानों के पास नहीं है वो हमारे पास है। तो सच्चे मुसलमान कैसे हैं? यानी जिसका ईमान खुदा पर पक्का हो जाए, वो मुसलमान है, जाहिरी दृष्टि से नहीं। तो ये किससे मिलता है? श्रद्धा और समर्पण से। बाहर से तो हम हिंदू के वेश में, लेकिन अगर हमारे अंदर वो ईमान ना हो, ये ज्ञान ना हो, ये श्रद्धा समर्पण ना हो, और बाहर से हम दाढ़ी बढ़ा ले, है ना, अपनी बाल बढ़ा ले, या कुछ भी टोपी पहन ले, कुछ भी बाहर का वेश कर ले, तो क्या मुसलमान बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो ये सब बातों नहीं है। तो श्री जी ने कहा कि जबरदस्ती तुम किसी को मुसलमान बना रहे हो। बहुत फटकार दी महाराज जी ने औरंगजेब को कि ये धर्म की सच्ची राह नहीं है, तुम जबरदस्ती कर रहे हो। सच्ची राह जब बताओगे तो खुद ही खुद वो जीव इस रास्ते पर आ जाएगा, क्योंकि परमात्मा एक है। चाहे उसको परमात्मा कहे, चाहे उसको खुदा, वो एक ही शक्ति है, और वो किसी एक की नहीं है, वो सबकी है। लेकिन खास जो उसके बंदे हैं वो कौन सी हैं?